क्या आप जेनजी हो? तो जल्दी करो भाई, 2025 में बहुत सारी चीजें फाइनलाइज करनी है हमको। जानना चाहते हो क्या? इस वीडियो को एंड तक देखिए। जो जेनजी मिलेनियल्स की बात की जनरेशन है जो अभी अपने 20s में, और उसमें से बहुत सारे लोग अपने मिड 20s तक पहुंच चुके हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मजे का टाइम अभी खत्म होने वाला है। यू हैव वेरी लिटिल टाइम टू पुल योर शिट टुगेदर। समझाता हूँ ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखो, आप अपने 20s में हो और 20s का टाइम बहुत रिस्क फ्री और केयर फ्री होता है। हम जो हमारा ट्रेडिशनल एकेडमिक स्ट्रक्चर है ना, वो कैसा है कि 12 साल स्कूल करते हैं तो 17-18 साल तक हम स्कूल में होते हैं। अब स्कूल बाय नेचर बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत डिसिप्लिन होती है। हमको इस टाइम पे पहुंच ही जाना है, हमको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, हमको इस तरह के बाल रखने हैं, हमको इस तरह से बात करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट से हम गुजरे। उसके बाद कॉलेज ऐसा होता है कि बहुत फ्री होता है। उसके बाद कॉलेज बाय नेचर ऐसा होता है कि उसमें किसी को नहीं पड़ी, उसमें आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, बस अटेंडेंस का कुछ थोड़ा होता है फंडा, बट वो बहुत सारे कॉलेज में वो भी नहीं होता। तो उस पर किसी को पड़ी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कॉलेज जाओ ना जाओ, बंक करो, कैसे ही कपड़े पहनो, कुछ भी करो। तो वो केयर फ्री टाइम शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग कॉलेज करने के लिए बाहर जाते हैं घर से दूर, उनका तो और भी केयर फ्री वाला टाइम है। तो जो स्कूल के बाद वाला टाइम एंड अर्ली 20s, आप कॉलेज खत्म करोगे 21-22 पे, तो उस पर जॉब शुरू कर दोगे, तो वो भी केयर फ्री वाला टाइम है। उस टाइम तो आप कमाने लगे हो, खुद के पैसे हैं, तो फिर आपको किसी को कुछ पूछना भी नहीं है कि ये मेरे को यहाँ स्पेंड करने हैं तो करूँ कि नहीं। वो आपके पैसे, आपकी जॉब है, तो आपको जो करना है। तो अर्ली 20s का टाइम और ये जो टाइम है तो बहुत केयर फ्री और बहुत रिस्क फ्री वाला होता है। उस टाइम आप कोई कॉन्सर्ट में जाना है तो मानो 20,000 सैलरी होगी और 5,000 कॉन्सर्ट की फीस होगी, पास होगा तो भी आप ले लोगे। अब सोचोगे ही नहीं, अब ले लोगे सीधा, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। इस टाइम में 20,000 सैलरी होगी ना तो वो भी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको अपने आप पे ही खर्च करना है, आपको किसी को देना नहीं है। जो सैलरी आ रही है वो आप ही की है, तो आप पे ही खर्च करना है, आपकी ही है। तो इसलिए इस टाइम में 20,000 बहुत ज़्यादा लगता है। बट ट्रस्ट मी, 5 या 10 साल पास होंगे ना, मानो आप अपने लेट 20s में आ गए या अर्ली 30s में, 22 साल का इंसान जब 32 पे आता है तो उसको 1 से 1.5 लाख सैलरी हो ना तो भी कम लगती, बहुत कम लगती। आई नो सो मैनी पीपल जो इस रेंज में है और फिर बोलते हैं कि यार पूरा ही नहीं होता, मतलब पूरा ही नहीं हो रहा, बहुत कम पड़ रही है, मेरे को और कुछ करना पड़ेगा, मेरे को साइड हसल करनी पड़ेगी, कुछ ये ऐसा कुछ कर लेता हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ जिससे और ज़्यादा पैसे आए। अब सोचो कि इतने टाइम में ऐसा क्या चेंज हो गया जिससे 20,000 पे मज़े मारने वाला इंसान 1-1.5 लाख पे भी खुश नहीं है। वहाँ पे भी उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम हो रहा है, मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो इसका रीज़न है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जब अर्ली 20s में हो तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, मिड 20s में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब तक तो है ना ऐसे बचपना ही चल रहा है, ऐसा समझो आपका बचपन ही था। एक्चुअल लाइफ तो मिड 20s के बाद शुरू होती है, जब आपकी शादी होगी, आप कोई व्हीकल लोगे, 2 व्हीलर लोगे या 4 व्हीलर लोगे, आप घर का सोचोगे, घर लेना है मुझे कोई किसी जगह, फिर बच्चा होगा तो उसके भी खर्चे अलग आएंगे। तो जब इंसान धीरे धीरे अपने 30s में पहुंचता है, अर्ली या मिड 30s में, तो उस टाइम उसके पास है EMIs, उसके पास है प्रीमियम्स, उसके पास है SIPs, इतनी सारी चीजें चल रही है, तो फिर उसको वो कम ही पड़ता है। 1-1.5 लाख भी उसको कम ही लगता है, क्योंकि ऐसे फिक्स कॉस्ट इतने सारे हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि इतना सब कुछ कहाँ चला है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन मिड 20s के बाद आना शुरू होता है। आप बड़े हो रहे हो, बट साथ में आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको भी आपको फ्री करना है ना। आप उस टाइम नहीं सोचोगे अर्ली 20s में, जब अपने 30s में जाओगे तो आपको लगेगा कि ये सब मेरे को ले लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लेनी चाहिए, उनको फ्री करना चाहिए। तो उस टाइम आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, इसकी वजह से आपको सैलरी भी कम पड़ती है और स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है। लेकिन अगर इसको आप स्ट्रेटेजिकली जियो अपनी 20s को, अर्ली 20s का अच्छे से इस्तेमाल करो तो उतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो हमको करना ये है कि हमारे 20s में, स्पेशली अर्ली 20s में मजे करो, उसमें कोई डाउट नहीं। यही टाइम है जीने का, एकदम केयर फ्री, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई किसी को पूछना नहीं, जो करना है करो। बट कुछ चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अभी आपका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, आप बहुत रिस्क ले सकते हो, तो रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करो ना। अभी आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपकी पूरी सैलरी आप इन्वेस्ट कर लोगे और वो चली जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना। तो रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करना शुरू करो। इस टाइम को वेस्ट मत करो। इस टाइम में कुछ तो SIP या कुछ तो शुरू कर ही दो। और दूसरी मेन चीज, अपने करियर पे ध्यान दो। करियर मतलब आपको अब तक पता चल गया होगा कि मुझे क्या करना है, अगर नहीं चला तो फिर पता कर लो। अर्ली 20s इज द बेस्ट टाइम टू फाइंड आउट अबाउट योर करियर पाथ, कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नेचुरली आता है, मुझे किसका पैशन है, जो भी आप जो सोच रहे हो,
मतलब आप 2-3 महीने जॉब हॉपिंग करते रहो ना, तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। 25 तक आप जितना भी आपको एक्सप्लोर करना है, जो अलग अलग फील्ड है सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जितना आपको टाइम लेना उतना ले लो इस टाइम में। बट एक चीज दिमाग में रखो कि मिड 20s आए ना, तब तक मुझे फाइनलाइज कर देना है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। क्योंकि अभी जो फाइनलाइज करोगे ना, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको यही करना है। तो फिर अभी जो करोगे वो सोच समझ के करना है। एंड ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम है आपके पास, काफी टाइम है ना। आप कॉलेज खत्म करोगे 21-22 के होगे, आप 25-26 तक काफी टाइम है आपके पास, काफी साल। तो आप आराम से इस चीज को बहुत अलग अलग चीज को ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि एग्जैक्टली मैं कहाँ फिट बैठ रहा, कौन सी चीज मेरे लिए बनी। अभी आप जो कर लोगे ना वो चलेगी आपकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी अगर डाउट है किसी चीज में तो बाद में स्विच करना बहुत मुश्किल है। आप अपने 30s में कर ही नहीं पाओगे। मैंने बोला ना कि 1-1.5 लाख में कम पड़ रहा है, तो आप कैसे स्विच करोगे करियर स्विच करोगे तो उसमें वापस से जीरो शुरू करना पड़ेगा। तो जीरो मतलब 25,000 की सैलरी में करना पड़ेगा। वो तो कैसे हो, वो इसमें भी उसको नहीं हो रहा है तो उसमें भी तो कैसे हो। तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी लाइबिलिटीज आ जाती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो टाइम है अभी आपको अपना करियर फिक्स करना है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर, यही मुझे करना है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इस कैरेफ्री टाइम का पूरा इस्तेमाल करो और सब चीजें एक्सप्लोर करो जितनी आप कर सकते हो, जितनी नेचुरली आपको लगता है कि मैं शायद इसमें अच्छा हूँ या मैं से उसमें अच्छा हूँ। तो इस चीज को नेल डाउन कर देना है मिड 20s आने तक कि मुझे लाइफ में करना क्या है। आपको क्या लगता है, क्या मिड 20s सही टाइम है ये सब चीज फिगर आउट करने का, या थोड़ा आप खींच सकते हो उसको? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।